नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन, जो समर्पित है शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए। और दोस्तों, हम आज जो है एचटेट के जो हमने पाठ्यक्रम शुरू किया है उसकी हमने 2 वीडियोस बनाई हैं जो संज्ञा प्रकरण पर आधारित है, और एक वीडियो उच्चारण स्थान की ऑलरेडी पहले से हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो ये तीनों वीडियोस जो हैं उनके आधार पर हमने एक जो है टेस्ट लगाया है, ऑनलाइन टेस्ट, यानी इस टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन जो हैं वो हमने इसमें समावेशन उनका इसमें किया है टेस्ट में। तो दोस्तों, आपने अगर पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वो दोनों वीडियो, एक संज्ञा प्रकरण का, दूसरा संज्ञा प्रकरण भाग 2 और एक उच्चारण स्थान, 3 वीडियोस हैं, वो आप पूरा देखें और उसके बाद में ये टेस्ट जरूर लगाएं, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो जितने अभी तक जो टेस्ट जो आपने वीडियोस देखे हैं उसमें से आपने कितना सीखा है। और ये जो क्वेश्चन हम जो लगाने चाह रहे हैं आज, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इसलिए संस्कृत में निश्चित सफलता के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और आप जो है अपने लेवल पर कमेंट के माध्यम से जैसे कोई क्वेश्चन आता है उसका नंबर लगा कर उसका आंसर ज़रूर दें, और अंत में आपका कितना स्कोर होता है वो स्कोर भी आप ज़रूर बताएं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये टेस्ट जो है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। अभ्यंतर प्रयत्नानि संति। अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो देखिए हमने उस वीडियो में जिक्र किया था कि अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कितने होते हैं। हाँ, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5, यानी अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है। ठीक है, बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 होते हैं और अभ्यंतर प्रयत्न जो केवल 5 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका स्पृष्टम, ईसत् स्पृष्टम, ठीक है, इसके बाद में जो है ईषद विवृतम और विवृतम, ठीक है, और विवृतम, और एक हो गया आपका संवृतम जो केवल ए आता है, केवल हर्षवाकार। ठीक है, तो ये 5 भेद होते हैं आपके अभ्यंतर प्रयत्न के, 5 होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पाणिनि व्याकरणे स्वरः सन्ति। पाणिनि व्याकरण में स्वर कौन कौन से, यानी स्वर के भेद कौन कौन से हैं। तो देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन आपका दीर्घ प्लुतौ। दीर्घ प्लुतौ, दीर्घ और प्लुत होते हैं अनुनासिका, अनुनासिक होते हैं, उदात अनुदात स्वरितौ और उदात अनुदातों। तो देखिए कौन से होते हैं, तो ये देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है उदात, ठीक है, एक होता है अनुदात, और जो है तीसरा स्वरित। तो पाणिनि व्याकरण की बात आती है, पाणिनि व्याकरण में स्वर कौन से, तो उदात अनुदात स्वरित, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उदात अनुदात और स्वरित 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, महाभाष्यकार कौन है। महाभाष्यकार कौन है, पाणिनि। पाणिनि को क्या कहते हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन और भट्टोजी दीक्षित। तो देखिए इनमें से कौन है, तो महाभाष्य किसने लिखा है, महाभाष्य लिखा है, फटाफट से कमेंट साथ के साथ करते रहिए। महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने, तो महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्य लिखा है। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी लिखी है, और जो कात्यायन ऋषि है उन्होंने क्या है, वार्तिक लिखे हैं। तो ये त्रिमुनि में आते हैं, तो ये वार्तिककार हैं। जो महाभाष्य जो कात्यायन ऋषि हैं वो क्या है, वार्तिककार हैं, यानी इन्होंने वार्तिक लिखी है। ठीक है, और भट्टोजी तो आप कौमुदी वाले जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्म वर्णानाम क्रमः का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक बार केवीएस के एग्जाम में ये पूछा गया है। केवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनका क्रम ऊष्म वर्णानाम क्रमः कहा, ऊष्म वर्ण में कौन, इनका क्रम कौन सा है। पहले जो है तालव्य सकार, उसके बाद में मूर्धन्य सकार, फिर जो है दंत्य सकार, और उसके बाद में जो है हकार। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, तो पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में श, फिर मूर्धन्य श, फिर स और ह, ये हमारा रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋटूर्षणाम। अब इसको पूरा करना है। देखिए जो उच्चारण स्थान के जो सूत्र है उनमें क्या है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, ठीक है, इचु ऐसा नाम तालु, ऋटूर्षणाम मूर्धा, ऋटूर्षणाम मूर्धा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ, ये सारे के सारे पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला देखिए, और ये चीजें हमने वीडियो में करवाई हैं, वही चीजें यहाँ आई हुई हैं। तो देखिए इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
यमगणनम व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम क्या वर्तते, यमगणन इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इनका उच्चारण स्थान ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा नासिका, नासिका इनका उच्चारण स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बाह्य प्रयत्नानि संति, बाह्य प्रयत्न कितने हैं, देखिए अभ्यंतर प्रयत्नों की बात हमने करी थी, अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो देखिए 2 ही होते हैं, एक 5 होता है और एक 11 होता है, यानी हमारा राइट आंसर क्या रहेगा एकादश। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं एकादश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याय संति, जो अष्टाध्यायी इस पाणिनीय ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, 7 पादपद यानी 7.25 10 और अष्ट। तो देखिए अष्ट अध्यायी, इसका नाम ही क्या है अष्ट अध्याय, यानी जिसमें 8 अध्याय हों, है ना, 8 अध्यायों वाली पुस्तक जो है वो क्या होती है अष्टाध्यायी होती है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 9, यकारस्य उच्चारण स्थानम किम, यह का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमने एक उसमें जो है सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ अकु यानी कै वर्ग, ई चू य सा नाम तालु च वर्ग, ठीक है। ई चू य यानी य, तो यह किस में आता है दूसरे में आता है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा य का उच्चारण स्थान होता है तालु। फटाफट कमेंट करके भी साथ के साथ बताएं, कम टाइम में ज़्यादा करने वाले हैं। संस्कृत भाषायाम स्वरः सन्ति, संस्कृत भाषा में स्वर कौन से हैं, तो य र ल व श श स ह अ इ उ री और य मंगण, ठीक है। तो इसमें कौन से हैं, तो ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ठीक है। तो ये जो अपना ऑप्शन सी है ए इ उ री, ये 4 स्वर हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए अगर हिंदी में बात आती है मूल स्वर की तो हम करेंगे 4, और अगर संस्कृत में आते हैं तो मूल स्वरों में एक लरी को भी और जोड़ देंगे, ठीक है, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कुल 5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कात्यायनस्य का संति, कात्यायन के क्या हैं, सूत्राणि वार्तिकानि, सूत्र हैं, वार्तिक है, मंत्र हैं या परिभाषा सूत्र हैं। तो देखिए कात्यायन ऋषि जो है उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखी है वार्तिकाएं, उन्होंने जो है वार्तिक लिखी हैं, कात्यायन मुनि ने वार्तिक लिखी है। ये त्रिमुनि में आते हैं। त्रिमुनि में कौन कौन है, त्रिमुनि में एक तो आते हैं पाणिनि आते हैं, और उसके बाद में एक आते हैं कात्यायन, कात्यायन के क्या हैं, कात्यायन के हैं वार्तिक, और एक आते हैं पतंजलि जो क्या है जिनका महाभाष्य है, तो इनको महाभाष्यकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में क्या है, पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ जो है उसमें वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए 63, 64, 40, 50, 32, 33 और 27, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसमें वर्णों की संख्या है 63 या 64, 63 या 64। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यमस्ति, व्याकरण में लोप का तात्पर्य क्या है। हमने पहली वीडियो जो है संज्ञा प्रकरण की उसमें किया है कि अदृश्यम लोप है ना, लोप संज्ञा करता है, तो अदृश्यम यानी जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता वो क्या है लोप है, अदृश्यम लोप है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अदृश्यम लोपः। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत व्याकरणे लोपः शब्देन वर्णस्य का अवस्था सूच्यते, कि संस्कृत में लोप शब्द से वर्ण की कौन सी अवस्था जो है सूचित की जाती है। तो हमने पढ़ा था अदृश्यम लोप है, यानी जो केवल दिखाई नहीं देता, यानी जिसका अदृश्य है जो केवल दिखाई नहीं देता उसका क्या कहते हैं लोप कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सूत्र भी यही है अदृश्यम लोपः। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या है, निम्नलिखितेषु संयोग संज्ञा युतः शब्दः वर्तते, जिसमें केवल संयोग हुआ है। देखिए एक तो होता है संधि, है ना, एक संधि होता है और एक होता है संयोग। संयोग और संधि में क्या फर्क है कि संधि तो होती है वहां पर क्या होता है, वहां तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, जहां संधि होगी वहां परिवर्तन होता है, और जहां संयोग होगा वहां परिवर्तन नहीं होता बल्कि वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए हरीश में क्या है, हरीश में क्या है, हरि प्लस ईशः, ये हो गया। तो यहाँ पर इकार और ईकार जो है मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ ईक हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन हो रहा है, अर्थात यहाँ क्या संधि है। और अंबुदह में क्या है, अंबु जमा द, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब इनको जोड़ेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ केवल संयोग है। और यमुने से में क्या होता है, यमुना जमा ईशः,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है आ और ई मिलकर के क्या है, ए हो रहा है, यानी गुण संधि हो रही है, ठीक है, ये संधि है। और मनस जमा ईशा मनीषा, मनस जमा ईशा मनीषा, तो ये जो है यहाँ भी क्या है, यहाँ भी संधि हो रही है। तो हमारा राइट आंसर होगा सॉरी ये नहीं होगा, अम्बुदह, अम्बुदह है हमारा, क्योंकि यहाँ पर संयोग है, संधि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्वरी इति शब्दे संहिता संज्ञको वर्णस्थः, यानी कि मध्वरी में संहिता संज्ञक कौन कौन है। संहिता किसकी होती है, जहां निकट प्रसन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र है ना, प्रसन्निकर्ष सन्निकर्ष संहिता, ये हमारा एक सूत्र है कि जो परम यानी कि जिसके बीच में जो कोई वर्ण नहीं होता वहां पर क्या होती है, संहिता होती है। तो देखिए ए और उ है ना, उ के बाद में ए आ गया, तो यहाँ पर क्या है, ए और उ वर्ण की क्या है, संहिता संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर संहिता संज्ञक वर्ण कौन है, उ है और ए है, क्योंकि उ के स्थान पर क्या होगा, फिर वह जो है परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखितेषु पद संज्ञक शब्द अस्ति, निम्न में से पद संज्ञक शब्द, हाँ बेटा रुको एक बार रुको। निम्नलिखित सुपद संज्ञक शब्द अस्ति, बेटा लाइट कट जाइए। पद संज्ञक शब्द कौन सा होता है, पद संज्ञक में हमने सूत्र पढ़ा था सुपतिंगंतम पदम, है ना, सुपतिंगंतम पदम। तो यानी कि जिसके अंत में या तो सुप हैं या तिंग हैं, वो क्या होते हैं, सुप और तिंग वाले क्या होते हैं, पद होते हैं। तो देखिए लता, लता को अगर लता के साथ सु प्रत्यय लगाएंगे तो प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, लता बनेगा, ठीक है। लेकिन हरि शब्द है, इसके साथ सु आदि नहीं है, क्योंकि हरि होता तो इसमें ये बनता, गुरु में विसर्ग लगते और फल का क्या होता, फलम होता, ठीक है। तो ये मूल शब्द हैं, इनके पीछे क्या है, इनके पीछे सुप या तिंग नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो है ना केवल हरि शब्द है। हरि के साथ अगर सु आदि लगाते, सु औजस अमौजस इनमें से कोई लगाते तो क्या है, फिर यहाँ कोई ना कोई परिवर्तन होता, केवल हरि नहीं होता, विसर्ग होता या फिर दूसरे जो इसके प्रत्यय के शब्द जो है वो मिलते। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, केवल पद संज्ञक वाला लता है, ठीक है, प्रथमा एक वचन का। बाकी जो है वो प्रातिपदिक शब्द जो है वो हैं, इसके बाद में जो है इनके साथ प्रत्यय नहीं लगे हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण अभ्यंतर प्रयत्न कति विधा भवन्ति, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और अभी जो है इसमें ये पूछ लिया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, ठीक है। पहले ये पूछा था, पहला सबसे पहला प्रश्न था कि अभ्यंतर प्रयत्न कति विधा भवति, कितने होते हैं, तो ये अभी पूछ लिया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो भैया वही होते हैं, आपके राइट आंसर रहेगा 5, क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कौन कौन से, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत और संवृत, ये 5 जो है भेद होते हैं। इसके बाद में देखिए 19 नंबर, संस्कृत व्याकरण इस संज्ञक से किम भवति, कि संस्कृत व्याकरण में इस संज्ञक जो होता है उसका क्या होता है, तो उसमें एक सूत्र आया था तस्य है लोप है, तस्य है इतः लोप है शात, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या हो जाए, लोप हो जाए, ये सूत्र था ना लघु सिद्धांत कौमुदी में। दूसरा ही सूत्र है तस्य लोप है, जिसकी तीसरा सूत्र है ये, जिसकी इत संज्ञा हो रखी है उसका क्या हो जाए, लोप हो जाए। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा, लोपः। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखितेषु प्रगृह्य संज्ञक शब्द अस्ति, तो इनमें से प्रगृह्य संज्ञक कौन सा है, तो ऑप्शन है हमारे पास हरि, गुरु, विष्णु, गंगा। तो देखिए विष्णु जो है प्रगृह्य संज्ञक जो ईदुदे द्विवचनम सूत्र है ना, कि जो द्विवचन है, द्विवचन में अगर शब्द है तो उसकी क्या हो जाए, प्रगृह्य संज्ञा हो जाए। तो ये प्रगृह्य संज्ञक द्विवचन में विष्णु है ना, ये विष्णु होता एक वचन में विष्णु, और विष्णु जो द्विवचन में क्या है, ये दीर्घ हो जाता उकार, तो विष्णु ये द्विवचन का, और द्विवचन की क्या हो, प्रगृह्य संज्ञा होती है, संज्ञा में ई दू दे द्विवचनम सूत्र के अनुसार। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रगृह्य संज्ञा कौन है, विष्णु। चलिए अगला देखते हैं, विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो औष्ठ, मूर्धा, कंठ और तालु। तो देखिए पहला ही सूत्र आया है अकूह, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, तो ये विसर्ग आ गया ना, तो ये इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगला कर लेते हैं, संस्कृत वर्णमालायाः उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते, संस्कृत वर्णमाला में कितने उच्चारण स्थान हैं, संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, देखिए जो है कंठ, तालु,
मूर्धा, ठीक है। इसके बाद में मूर्धा के बाद में आता है दंत, फिर आता है ओष्ठ, फिर आता है नासिका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एक आता है उपोपधमानी, है ना, उपोपधमानी जो है वो आता है। तो ये कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 7 उच्चारण स्थान होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में मूल उच्चारण स्थान कितने हैं, 7 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त वर्ग से उच्चारण स्थानमस्ति, त वर्ग का उच्चारण स्थान यानी त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो सूत्र आया था लृतुलशा नाम, लृतुलशा नाम, सॉरी ये से आएगा लृतुलशा नाम दंतः। तो लृ तुलशा यानी तू यानी तवर्ग ल और ये स, ठीक है, इनका सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, लृ का, पूरे तवर्ग का, ठीक है, और ल का और इस स का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, दंतः। तो यहाँ उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतः। तो तवर्ग से उच्चारण स्थानम किम, दंतः। चलिए 24 नंबर है, निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषत् स्पृष्ट वर्णाः चेतव्या। देखिए ईषत् स्पृष्ट, ठीक है, तो क्या होता है, स्पृष्ट में कौन आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पृष्ट में आते हैं कै से लेकर के मैं तक, ठीक है। ईषत् स्पृष्ट में कौन आएंगे, ईषत् स्पृष्ट में आएंगे आपके जो है य र ल व। फिर आता है आपके ईषत् विवृत, ईषत् विवृत में कौन आते हैं, तो ईषत् विवृत में आते हैं आपके श स ओ, ठीक है। और इसके बाद में जो है विवृत में कौन आते हैं, विवृत में आते हैं सारे स्वर। और संवृत में कौन आता है, तो संवृत में केवल क्या आता है, केवल आकार आता है, हार्श्व प्रयोग में केवल आकार, ठीक है, आकार भी नहीं। तो हमारे यहाँ पर प्रश्न क्या है, ईषत् स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः कौन है, तो ईषत् स्पृष्ट कौन है, य र ल व, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी य र ल व, यानी ये क्या होंगे, हमारे ईषत् स्पृष्ट होंगे। चलिए स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्नम किम, स्वरों के अभ्यंतर प्रयत्न क्या हैं, स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्न किम, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत और संवृत। देखिए यहाँ पूछा स्वरों का, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो स्वर जो है वो क्या होते हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में क्या, स्वर होते हैं आपके विवृत होते हैं। स्वर जो है विवृत यानी इसमें जो मुख है वो खुला रहता है। 26 नंबर, ईषत् विवृतान प्रयत्नः वर्णाः सन्ति, कि जो ईषत् विवृत में आते हैं, ईषत् विवृत में कौन आते हैं, तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पृष्ट में कौन आएंगे, स्पृष्ट में आएंगे कै से लेकर के मैं तक, ठीक है। फिर ईषत्, ईषत् स्पृष्ट में कौन आएंगे, तो फिर आएंगे य र ल और व, ठीक है। फिर आता है ईषत् विवृत, तो ईषत् विवृत में आते हैं ये स और ह, ठीक है। और इसके बाद में आता है आपका विवृत, विवृत में कौन आते हैं, सारे स्वर आते हैं, कौन आते हैं, सारे स्वर आते हैं। तो यहाँ पूछा क्या है, ईषत् विवृत प्रयत्न, ईषत् विवृत कौन होते हैं, तो ये शकार जो है श ह, ये आपके क्या आते हैं, ईषत् विवृत में आते हैं। चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं। वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, व का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वकारस्य उच्चारण स्थान किमस्ति, तो वकारस्य दंतोष्ठम, है ना, उच्चारण स्थान में दिया हुआ वकारस्य दंतोष्ठम, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधोलिखिता नाम, अधोलिखित में मूर्धन्य वर्ण बताएं। मूर्धन्य यानी जिसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा से होता है, ऐसे वर्ण बताना है। तो देखिए ईचुयशा नाम, ईचुयशा नाम तालु, तो इनका तालु होता है। रीटूरशा नाम क्या होता है, मूर्धा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी कि रीटूरशा नाम, री आदि का क्या होता है, मूर्धा होता है। अकुह विसर्जनीय नाम है, इनका होता है कंठ, और लृ तुलसा नाम ये होता है दंत, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए हमने पहले किया था अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं, और बाह्य प्रयत्न कितने, 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, संवार, नाद, अघोष, विवार, श्वास, सॉरी ये आता है विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, और फिर होते हैं उदात, अनुदात और स्वरित। तो कुल मिलाकर के कितने होते हैं, विवार, श्वास, अघोष, पहला ग्रुप ये हो गया 3 का, ठीक है। फिर आता है संवार, नाद, घोष, 3 योग 6, 2 योग अल्प प्राण और महाप्राण, 6 और 2 8,
और 3 आपने उदात अनुदात स्वरित ये हो गए, यानी कुल मिलाकर के कितने होते हैं 11 यानी 11 होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। ए और आ परस्पर क्या है? ए और आ परस्पर क्या है? तो देखिए जिनका उच्चारण आदि स्थान जो है वो समान होता है, जिनके प्रयत्न आदि अभ्यंतर प्रयत्न आदि उच्चारण जो स्थान होते हैं वो समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सवर्ण। तो ए और आ ये दोनों क्या हैं? ये सवर्ण है। इकार और ईकार ये क्या है? सवर्ण है। उकार और ऊकार ये क्या है? सवर्ण है। ठीक है, समान वर्ण है। और री और री ये भी क्या है? ये भी वार्तिक कार के अनुसार क्या है? ये भी आपके सवर्ण है। चलिए अगला लास्ट अंतिम प्रश्न है ये, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ण का उच्चारण स्थान फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? ट वर्ण का उच्चारण स्थान आपका रहेगा मूर्धा, यानी टवर का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ट वर्ण का पूछे तो भी मूर्धा है। री टूर्षाणाम मूर्धा, री ट वर्ग और र और ये मूर्धन्य श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। और अभी जो है ये जो पहले टॉपिक था उसका ये टेस्ट है, और इसके बाद में भी जो टॉपिक करवाएंगे दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, जो टॉपिक हम करवाएंगे उसका टेस्ट जो है ज़रूर लगाएंगे। और ये टेस्ट जो है आपको जल्द ही हमारी वेबसाइट जो है www.samarpan.in पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ पर रेगुलर पहले से भी बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिले। ध्यान रहे आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें भी एक टॉनिक जो है वो मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।